राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। नई तामीर शुदा मालेगांव की आगरा रोड पर एसएस मोबाइल के पास पानी वॉल से मुसलसल पानी बहने से यहाँ एक गड़ा बन गया है। पानी भरने के सबब लोगों की नजरों से ये गड़ा ओझल है जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मालेगांव में गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने और ले जाने वालों के खिलाफ महकमा महसूलात ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 ड्रम्पर और 2 ट्रैक्टर के जरिए की जाने वाली 30 बरास रेत की चोरी पकड़ी और इन गाड़ियों को जब्त कर जुर्माना आयद किया गया। नासिक जिला में वोटर लिस्टों की मैपिंग और तस्दीक का काम तेजी से जारी है। मालेगांव सेंट्रल हल्के में 71.7% मैपिंग हो चुकी है, जबकि मालेगांव आउटर में ये शरह 58.24% है। वार्ड नंबर 8 में गंदे पानी और बेतरतीब वाटर सप्लाई की वजह से आवाम को होने वाली परेशानियों के सबब कॉर्पोरेटर अज्जू लहसन वाला ने यहाँ महकमा आब रसानी के अफसरान को तलब किया और इंतबा दिया कि अगर यह मसला हल ना हुआ तो कॉर्पोरेशन में जल्द एक हंडा आंदोलन किया जाएगा। मालेगांव शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर गुज़िश्ता शब एक बड़ा हादसा पेश आया, जहां एक ट्रक और एचर गाड़ी में टक्कर होने की वजह से जबरदस्त आतिशबाजी का मामला पेश आया, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में सरासिमगी फैल गई। महाराष्ट्र काबीना ने रियासत में टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी का मकसद रियासत में 1.5 लाख नई मुलाजमतें पैदा करना और 2 लाख नौजवानों को एआई के शोबे में पेशा वाराना तरबियत फराहम करना है। शिवसेना यूबीटी ने कानून साज काउंसिल यानी विधान परिषद के इंतखाबात के लिए अंबादास दानवे को अपना उम्मीदवार करार दिया है। आदित्य ठाकरे ने इसका बाकायदा ऐलान करते हुए कहा कि यह इंतखाब उद्धव ठाकरे ने किया है। शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय राउत ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन इख्तियार में मौजूद बीजेपी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इंतजामी दहशतगर्दी का सहारा ले रहा है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि अगर खिला में भी सियासत शुरू हुई तो वो वहां भी लीडर बन जाएंगे। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा ममता कुलकर्णी तवील अरसे बाद भारत वापस आई हैं और एक पुराने इंटरव्यू की वजह से अब सुर्खियों में है। उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से किसी भी ताल्लुक की तरदीद की है और उसे दहशतगर्द न मानने का मुतनाज़ा बयान दिया है, जिस पर काफी हंगामा बरपा है। महाराष्ट्र के वजीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनायक ने ऐलान किया है कि हुकूमत ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी बोलना लाजमी करार देने के फैसले को फिलहाल मुलतवी कर दिया है। हुकूमत अपने इस फैसले पर अब भी कायम है कि मुस्तकबिल में ड्राइवरों के लिए मराठी जबान बोलना लाजमी होगी। मुल्क की 4 रियासतों और एक मरकज के जेर इंतजाम इलाका में होने वाले इंतखाबात के बाद जारी एग्जिट पोल्स में आसाम के हवाले से एक अहम पेशगोई सामने आई है, जिसके मुताबिक बीजेपी आसाम में एक बार फिर हुकूमत बनाने की पोजीशन में दिखाई दे रही है। मगरबी बंगाल के वजीर आला और भवानीपुर से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो इंतखाबात में जबरदस्ती धांधली करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर टीएमसी के कारकुनों के खिलाफ तशद्दुद या वोटिंग के अमल में रुकावट डालने का भी इल्जाम लगाया। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने रिजिलियंट फ्यूचर समिट 2026 में कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी का ग्लोबल लीडर बन रहा है। मुल्क ने 2030 तक 500 गीगावाट तवानाई की सलाहियत का हदफ मुकर्रर किया है, जबकि मुकर्ररा वक्त से 5 साल कबल 50% गैर फॉसिल पावर जनरेशन का हदफ हासिल कर लिया गया है। गुजरात के बलदियाती इंतखाबात में एक ऐसा नतीजा सामने आया जिसने न सिर्फ सियासी हलकों बल्कि समाजी सतह पर भी एक मजबूत पैगाम दिया है। रियासत के हसास शहर गोधरा में एक हिंदू उम्मीदवार अपेक्षा सोनी ने मुस्लिम अक्सरियती वार्ड से कामयाबी हासिल करके फिरका वाराना हम आहंगी की एक नया मिसाल कायम कर दी है। दिल्ली से मुत्तसिल गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में वाक़े गोर ग्रीन सोसाइटी के फ्लैट में आज सुबह आग लग गई। आग इतनी शदीद थी कि धुआं दूर से दिखाई दे रहा था। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए वकूफ पर पहुंच गई और अब आग बुझाने का काम जारी किया गया। अमेरिका और तेहरान के दरमियान सफारती तातुल के दरमियान कतर ने खलीज फारस में समुद्री इस्तेकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत मुतालबा जारी किया है। कतर के वजारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने इस बात पर जोर दिया है कि आबना होर्मुज़ को सौदेबाजी के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका ईरान जंग के बहरान के दरमियान भारत ने अपने मल्लाहों की हिफाजत के बारे में तशवीश का इजहार किया है और आबना होर्मुज़ के जरिए महफूज और बिला रोक टोक समुद्री गुजरगाह की जल्द अज जल्द बहाली पर जोर दिया है। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अहम आबी गुजरगाह की किसी भी मुबैना बंदिश का आलमी मईशत पर बराह रास्त असर पड़ता है। मगरबी एशिया में तनाज़ात के दरमियान मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई ने पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक से अलायदगी का ऐलान किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात 1 मई 2026 से ओपेक को अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ा अब खतरनाक जंग की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसमें हंडाला नामी एक ईरानी हैकर ग्रुप ने मगरबी एशिया में तैनात 2000 से ज्यादा अमेरिकी मरीज का साल डेटा लीक करके सनसनी फैला दी है, जिसके बाद पेंटागन ने सिक्योरिटी बढ़ाकर जांच शुरू कर दी है।
ईरानी फौज पासदारान इनकलाब ने अमेरिका को सख्त वार्निंग जारी की है। IRGC ने कहा कि अगर अमेरिका कोई नई फौजी कार्रवाई करता है तो वह अमेरिकी बहरी जहाजों को निशाना बना सकता है और पूरे खित्ते में जवाबी हमला कर सकता है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।